हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुरसलीम और आज हम पढ़ेंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो आते हैं बेंजीन पे। तो बेंजीन का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है क्या है? एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसके हर एक कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है। तो हम समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। तो समझ लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट जैसे कि दूध है, मिल्क। तो मिल्क से वैरायटी का सामान मिल सकता है, जैसे कि दही बन सकता है या फिर मट्ठा बन सकता है या फिर खीर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जो मेन प्रोडक्ट क्या है? दूध है। और बाकी इस दूध से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सारे प्रोडक्ट्स को हम बोलेंगे उस मेन प्रोडक्ट का डेरिवेटिव्स। मतलब मेन प्रोडक्ट आ गया दूध और बाकी सारा प्रोडक्ट जो मट्ठा हो गया या फिर मक्खन हो गया या फिर फिन्नी हो गया, कुछ भी हो गया, सब दूध से बन रहा है, दूध से होके आ रहा है, तो वो क्या हो गया? दूध का डेरिवेटिव्स हो गया। वैसे ही जो बेंजीन जो है, बेंजीन मेन प्रोडक्ट है। तो बेंजीन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सब प्रोडक्ट को हम बोलेंगे बेंजीन का डेरिवेटिव। तो कैसे बनेगा? तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन लगा हुआ है हर एक कार्बन के साथ। तो अगर किसी भी हाइड्रोजन को पकड़ लीजिए, ये वाला हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करें किसी और मॉलिक्यूल या फिर ग्रुप से या फिर कोई ग्रुप से या सब्स्टिट्यूट करें, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे बेंजीन का डेरिवेटिव। जैसे कि मान लीजिए हम इधर H को सब्स्टिट्यूट किए क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा? इधर एक Cl आ जाएगा, बाकी सब में जैसा कि H है, H लगा रहेगा। तो ये क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। ये क्या था? सिर्फ बेंजीन। मतलब बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक या फिर ज़्यादा, अगर एक हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी जगह में एक ग्रुप आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन क्यों? मोनो का मतलब क्या है? एक। मोनो का मतलब 1, मतलब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें तो वो क्या हो जाएगा? डाई सब्स्टिट्यूशन। और 2 से ज़्यादा अगर हो, 3 और मोर सब्स्टिट्यूशन अगर हो, तो उसे बोलेंगे पॉली सब्स्टिट्यूशन। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? जैसे कि इस प्रोडक्ट का नाम होगा, पहले वाला क्या क्या मोनो सब्स्टिट्यूशन आएगा, उसका प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। सेम इसका क्या हो जाएगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। और सेम इसका पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। सेम आ जाएगा, समझ में आ गया? तो ये सब होता है डेरिवेटिव। तो पहले आते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन पर। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। जैसा कि इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या होगा, जैसा कि अगर बेंजीन, ये है मेन बेंजीन, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, बेंजीन। इससे बन क्या क्या रहा है, जैसे कि हम अगर इसमें क्या लगा दें, अगर क्लोरीन लगा देंगे क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या लगाएंगे, अगर पकड़ लीजिए आप नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, NO2 लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अगर आप कुछ और लगा दिए, सपोज आप एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आ जाएगा टॉलुइन। या फिर आप एक अल्कोहल ग्रुप लगा दीजिए, जैसे कि OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। ऐसे कोई भी लगा सकते हैं। हो गया। अब आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे। ये क्या है, सेम जैसा कि हम जाने कि बेंजीन का कोई भी 2 हाइड्रोजन, या फिर इधर पकड़ लीजिए एक X लगा दिया, इधर पकड़ लीजिए Y लगा दिया, मतलब 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ जाएगा क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लेकिन इसके लिए कुछ रूल है, जैसे कि आपको कोई भी ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पता है। अगर X और Y में कोई भी प्राइमरी ग्रुप है, पकड़ लीजिए ये इसका ए ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है, X ऊपर आता है, Y नीचे आता है, मतलब X ग्रेटर देन Y है, तो फिर इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे उसका मतलब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका वो नंबरिंग होगा, नंबरिंग में आएगा। मतलब नंबर 1 कौन होगा, 1। और इधर से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से अगर काउंट करेंगे 2 3 4 5 नंबर में पड़ेगा, लेकिन इधर से अगर करेंगे 1 2 3 में पड़ेगा। तो हम किधर लेंगे, 5 में लेंगे या 3 में लेंगे, 3 में लेंगे। इधर से 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया। और एक चीज़, इस तरीके से नंबरिंग करना है। और डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव के लिए और एक नेमिंग आता है, जो कि है आपका ऑर्थो मेटा पैरा। तो क्या होता है, वो पोजीशन कैसे समझेंगे कि पकड़ लीजिए X ग्रेटर देन Y है, मतलब प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन कौन है, X और Y, X है। तो जो प्राइमरी है उसको हम की सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, की सब्स्टिट्यूट, मतलब इधर X क्या हो जाएगा, की सब्स्टिट्यूट। तो हम की सब्स्टिट्यूट को हेड पकड़ेंगे और उसके की सब्स्टिट्यूट के जो बगल वाले जो कॉर्नर है, जो कार्बन है, इस कार्बन का पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो, मतलब 2 और 6, नंबर 2 और नंबर 6, ये क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। और एकदम पीछे वाला, एकदम आखिरी वाला जो रहता है एकदम दूर में, जो एकदम हेड है X और एकदम टेल में कौन है, नंबर 4, वो नंबर 4 को बोलेंगे पैरा, पैरा पोजीशन। और जो बीच वाला जो रह रहा है, बीच में कौन कौन है, 3 और 5 है, 3 और 5 है, ये 3 और 5 पोजीशन को बोलेंगे हम मेटा पोजीशन। मतलब अब एक चीज देखिए, ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं, लेकिन एम का मतलब क्या है, एम का मतलब दूसरी तरफ से देखिएगा मिडिल, मतलब मिडिल यानी मेटा। मिडिल में कौन रहेगा, मेटा रहेगा। और एकदम पहले कौन रहेगा, ऑर्थो, बगल में ऑर्थो, और एकदम आखिरी में, मतलब पूंछ में कौन रहेगा, पैरा। ऑर्थो बगल में है ऑर्थो, पूंछ में है पैरा, और मिडिल में है मेटा। समझ में आ गया।
तो अगर हम ऐसे नेमिंग करेंगे, डाई सब्स्टिट्यूट का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इधर पकड़ लीजिए OH लगा दिया, इधर पकड़ लीजिए Cl लगा दिया, तो इसका नेम क्या होगा? पहले हम देखेंगे क्या की सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये OH है या फिर क्लोरीन है, कौन सा होगा? ऑब्वियसली OH होगा की सब्स्टिट्यूट। तो फिर इसे हम एक में पकड़ेंगे और इसके हिसाब से ए वाला पोजीशन क्या है, ये दोनों पोजीशन क्या हो गया, ए ऑर्थो हो गया, ए ऑर्थो हो गया, ये वाला पैरा हो गया और बीचो वाला मेटा। मतलब क्लोरीन कौन सा पोजीशन में है, मेटा पोजीशन में है। तो इसका नेम क्या होगा, मेटा क्लोरो, मतलब एम क्लोरो। और ए वाला ग्रुप क्या है, टोटल फिनॉल है, फिनॉल, एम क्लोरोफिनॉल। अगर इसी को अगर हम देंगे, क्लोरीन को अगर ऑर्थो पोजीशन में घुसा दिए, इधर ना देके इसे इधर अगर घुसा दें, यहाँ पे दिए, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। अगर क्लोरीन इधर रहेगा तो क्या होगा, तो फिर पैरा क्लोरोफिनॉल, सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होगा। लेकिन अगर इधर भी अगर रहेगा, क्लोरीन इधर नहीं होके इधर आ गया, फिर भी ऑर्थो पोजीशन में रहेगा, क्योंकि बगल वाला दो पोजीशन ही ऑर्थो पोजीशन है और दो पोजीशन ही मेटा पोजीशन है, और पैरा का तो एक ही पोजीशन है। नेमिंग समझ में आ गया होगा। तो दूसरा कोई नेमिंग देखें, दे दिए CH3 दे दिए, इधर दे दिए NO2। इसका क्या होगा, कौन सा बड़ा ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है या नाइट्रो है? तो ऑब्वियसली नाइट्रो ग्रुप होगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा, सेकंड सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा, मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप ये वाला क्या होगा, की। तो की के हिसाब से ये वाला कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन है, मतलब पैरा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये नाइट्रो है, नाइट्रो के हिसाब से मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन में है, मतलब पैरा मिथाइल। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन, सेम नाइट्रोबेंजीन। और कुछ देखते हैं, OH लगा दिया, इधर क्या लगा दे, क्या लगाए, OH ही लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? अब तो देख लिया कि इसमें तो दोनों ही की, ये भी की है, इसे भी की हो, इसे भी की बोल सकते, दोनों तो सेम ग्रुप है, मतलब किसी को भी हम पकड़ सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या देंगे? पैरा डाइहाइड्रोक्सीफेनॉल बोल सकते हैं। ये दोनों पोजीशन कौन सा है, अगर इससे अगर की पकड़े तो इसके हिसाब से ये वाला पोजीशन क्या आता है, ऑर्थो मेटा। और इसे अगर की पकड़े तो इसके हिसाब से ये पोजीशन भी मेटा आ जाएगा, ऑर्थो मेटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डाइहाइड्रोफिनॉल हो गया। सॉरी, ये वाला हाइड्रो नहीं, हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये वाला ये ग्रुप का नाम है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी। तो इधर भी ये क्या होगा, हाइड्रोक्सी, मेटा डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल। तो नेक्स्ट क्या आता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव।
तो पॉली सब्स्टिट्यूट भी आपको पता ही चल गया होगा कि बेंजीन का कोई भी इधर कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। अगर 2 या ज्यादा, मतलब पकड़ लीजिए ये तीनों को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए किसी और ग्रुप से, सेम ग्रुप से कर सकते हैं या फिर डिफरेंट ग्रुप से करते हैं। सेम और डिफरेंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसे बोलेंगे तीन भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो उसे हम बोलेंगे क्या, पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। जैसे कि एक बेंजीन रिंग है, इसमें अगर हम नाइट्रो लगा दिए, हाइड्रोक्सी लगा दिए, इधर क्लोरीन लगा दिए, ये हो जाएगा पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। या फिर इसमें और भी लगा सकते हैं, इसमें ब्रोमीन लगा दिए, इधर मिथाइल लगा दिए, इधर SO3H लगा दिए, ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं, 2 या फिर ज़्यादा। तो इसमें भी मैटर होगा कि इसका नेमिंग कैसे करें। इसका नेमिंग करने के लिए जैसे कि हमारा डाई सब्स्टिट्यूट में क्या देखा था, ऑर्थो मेटा पैरा देखा था, लेकिन इसके लिए पॉली सब्स्टिट्यूटेड के लिए कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा नेमिंग नहीं चलेगा। इसके लिए हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें की एटम कौन सा है, की ग्रुप कौन सा है, मतलब इसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन मिलेगा। तो इसमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इधर होता है किसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ऊपर होता है। तो फिर इसका नंबरिंग शुरू होगा कहाँ से, यहाँ से, ये नंबर 1। अब बात है कि नंबर 2 कौन होगा। इधर अगर इस तरफ से अगर देखेंगे, नंबर 2 प्रायोरिटी में आता है नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्रो ग्रुप अगर नंबर 2 में है तो इधर से ही मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबर 2 इधर, तो फिर कॉन्सिक्वेंटली इधर ही 3, 4, 5, 6 ऐसे होगा। अब इसका नेमिंग कैसे करें। नेमिंग के सबसे पहले हमें कौन आएगा, सबसे पहले आएगा ब्रोमीन आएगा, B है इसीलिए ब्रोमीन का पोजीशन क्या है 5, मतलब 5 ब्रोमो। देन कौन है, क्लोरीन या मिथाइल, क्लोरीन आएगा 4 क्लोरो। देन कौन आएगा, मिथाइल आएगा। मिथाइल का पोजीशन क्या है 6 मिथाइल। देन कौन आएगा, सल्फो या नाइट्रो, ऑब्वियसली नाइट्रो आएगा पहले। नाइट्रो का पोजीशन क्या है 2 नाइट्रो। एंड देन सल्फो पोजीशन क्या है 3। एंड देन आखिरी में क्या कौन है, टोटल में अगर वही भी बेंजीन में अगर OH लगा रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो आ गया सल्फोन, फिनॉल बोल दिए, हो गया। तो नेमिंग ऐसे करें। तो इस तरीके से उतना देखना नहीं है, इतना जो सारा पूरा सब का सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसा उतना देखना नहीं है उतना। तो हमें इतना ही कि 3 या 4 देखेंगे, मैक्सिमम हम 3 सब्स्टिट्यूट देखेंगे। जैसे कि पकड़ लीजिए इधर लगा हुआ है OH लगा हुआ है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर NO2 लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 नंबर कौन सा होगा, इधर ऑब्वियसली 1 होगा। 2 कौन सा होगा, इधर या इधर, इधर 3। तो नेमिंग कैसे, 2
3 4 5 6। तो इसका नेमिंग क्या होगा? पहले किसे पकड़ना पड़ेगा? क्लोरीन को, क्योंकि सी है। क्लोरीन का पोजीशन क्या है? 5 क्लोरो, उसके बाद 3 नाइट्रो। और प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट है आपका फेनॉल। तो ऐसे होगा नेमिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।